जहां एक और आज महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन में सरकार पूरी तल्लीनता के साथ जुटी हुई है। जहां योगी सरकार कटिबद्ध है महाकुंभ एक अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, जहां एक और महाकुंभ नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, वहीं हमने सोचा कि आपको महाकुंभ का वो इतिहास बताएं जब अकबर ने महाकुंभ पर टैक्स लगाया था। जब वो दौर था जब अकबर जैसे लोगों ने महाकुंभ में आने वाले लोगों पर टैक्स लगा दिया था, पैसे वसूलने लगा था। यह जानकारी बहुत खास होने वाली है, लेकिन इससे पहले आपका साथ मेरा प्रयास होगा कुछ खास के मंत्र को कीजिए साकार और जुड़िए युग्म पथ के साथ। आज जब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को टैक्स माफ कर देना चाहिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ये दावा करते हैं कि टैक्स जो सरकार ले लिया उसको माफ कर देना चाहिए, वहीं इस दौर में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक समय वो भी था जब 16वीं शताब्दी में दिल्ली के तख्त पर मुगल सम्राट अकबर बैठा था। अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर खत्म किया था, लेकिन उसके शासनकाल में ही कुंभ मेले से लगान वसूलने की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में बताते हैं कि अकबर ने पहली बार कुंभ मेले के आयोजन पर टैक्स लगाया था, लेकिन बाद में हिंदुओं की मांग पर अकबर ने यह टैक्स खत्म कर दिया। यही नहीं, तीर्थ पुरोहित चंद्रमान और किशन राम को माघ मेले के लिए 250 बीघा जमीन भी दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस जानकारी में भी आपको यह लग रहा होगा कि अकबर कितना महान था, उसने 250 बीघा जमीन दान कर दी थी। लेकिन इससे पहले का इतिहास जो हमें नहीं पढ़ाया जाता, जो हमें नहीं बताया जाता, जो हमसे छुपाया जाता, वो इतिहास यही है कि अकबर महान नहीं था, बल्कि महान थे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम, झांसी की रानी, ऐसे तमाम महापुरुष जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, तात्या टोपे, ऐसे मैं कहता हूं कि लाखों हजारों महापुरुष ऐसे थे जिनका नाम हमारी जुबान पर नहीं आता। कहीं ना कहीं हमारे देश का दुर्भाग्य है, लेकिन ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि एक दौर वो था, एक समय वो था, एक वक्त वो था जब महाकुंभ में अकबर ने टैक्स लगाया था, गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया था। तो जो लोग आज इस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में ये अन्याय है, ये सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, उनको ये बात याद करनी चाहिए, उनको ये 16वीं शताब्दी की बात याद करनी चाहिए, और उनको डॉक्टर धनंजय चोपड़ा की ये पुस्तक जिसका नाम है भारत में कुंभ, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि अकबर ने महाकुंभ पर लगाया था टैक्स, और वो भी उन लोगों पर जो गैर मुस्लिम थे। ऐसी तमाम बातें हैं जो इतिहास के उन पन्नों में छुप चुकी हैं जो कभी हम पलटते ही नहीं। ऐसी तमाम वो जानकारियां हैं जो इतिहास में हमसे छुपाई गई हैं, और ऐसी वो तमाम झूठ हैं, ऐसे वो तमाम यूं कह लीजिए कि फालतू की बातें हैं जो हमें बताई गई हैं। जैसे अकबर महान के नारे, अकबर कितना महान था? अकबर महान नहीं था। अकबर एक यूं कह लीजिए कि एक छुपा रुस्तम था, एक कायर था। उसने आधे से ज्यादा वार तो पीछे से किए हैं। लेकिन इस महाकुंभ के दौर में हमने सोचा कि आपको महाकुंभ की ये खबर बताएं, महाकुंभ से जुड़ी ये बात बताएं जो आपको पता होनी चाहिए। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।